हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैची टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जिस किसी के भी बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, या अभी मन में आपके जिसके भी विषय में आप सोच रहे हैं, मन में कोई भी व्यक्ति है आपका, तो वो आप उसकी करंट फीलिंग्स या करंट थॉट्स आपके प्रति क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप या तो किसी को याद कर रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं, या तो आप जिस किसी का भी नाम लेकर देखना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ही आप नाम भी मन में ले सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, टावर, सन ऑफ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड। ओ ओ ओ, व्हाट इज दिस। यहाँ पर तो सब मेजर सिचुएशंस दिख रही हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं। डेथ एंड टावर दोनों साथ में आए हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसका कुछ बड़ा लॉस हुआ है, और वो या तो आपके थ्रू उनका लॉस हुआ है, या तो कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जिससे उनको चीज़ें समझ में आ रही। हो सकता हो इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ धोखा किया हो, कुछ गलत किया हो, जिसकी वजह से कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और उसकी वजह से उनको चीज़ें जो है समझ में आ रही कि यस, मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, मैंने कहाँ नहीं किया, या कोई ऐसा मोमेंट उनके सामने आया है जिसकी वजह से उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, यहाँ पर मैं गलत थी, या मैं गलत था, या मैं गलत हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा मेजर उनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है, लॉसेस में है। लॉस में, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है ये व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच के व्यक्ति देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं दिल दुखाया हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है इस व्यक्ति से। ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है ये बात। और ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने आपका नुकसान, या तो लॉस आपको इमोशनली मेंटली किया है, या आपका लॉस करवाया है किसी न किसी पर्पस से। वो फाइनेंस भी हो सकता है, करियर हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें इन्होंने इतना लॉस किया है कि अब उनको उनके साथ सेम सिचुएशन हो रही कि आपको डिस्टर्ब किया, अब उनकी डिस्टर्बेंस, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति दो धारी तलवार पे अटका हुआ, जिसमें वो इनडिसीजन की एनर्जी में है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे कुछ भी समझ में, बहुत टोटली कन्फ्यूजन में है। इसने कुछ बीज बोया है जिसका बीज का रिजल्ट शायद इसके मन मुताबिक नहीं आ पाया है, और ये बहुत ज़्यादा ही अपनी मेजर चीज़ों में उलझ के रह गया है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत गलत बिहेवियर इस व्यक्ति का पास्ट में रहा हुआ होगा, या कुछ गलत किया होगा जिसका खामियाजा जो है अब इनको भुगतने को मिल रहा है। कुछ मेजर एंड यहाँ पर इनकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि धक्का खाए बैठे हुए हैं। अब क्या होगा, अब इन चीज़ों से मैं कैसे बाहर आऊँगी या बाहर आऊँगा। ये जो लॉस मेरा हो गया है, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंस हो, जो भी है, इससे मैं कब उभरूंगी या कब उभरूंगा। तो कुछ लोगों के जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉसेस में है इस वक्त। 8 ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ सॉर्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मेल ऊर्जा जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी राशियाँ दिखती हुई नजर, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइंस, वाटर साइंस, सारे के सारे मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्कॉर्पियो ज़्यादा यहाँ पर लोग हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो स्कॉर्पियो साइंस के मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है वो मेल एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। मेल एनर्जी की फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा आई हुई है। मेल एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि उन्होंने धक्का, उनके अंदर बहुत ईगो हो सकता है, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी उनकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोजीशन का। अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस, शायद मैंने गलत किया है इस व्यक्ति के साथ, आपके साथ, शायद मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। कहीं ना कहीं एक गिल्ट, एक रियलाइजेशन, अपने किए का पछतावा दिखाई दे रहा है। जिसके भी बारे में आप देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ईगो हो सकता है, काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, बॉसी नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन पर बहुत इतराने वाले हो सकते हैं, अपने आप में बहुत कैपेबल या स्टेबल हो सकते हैं लाइफ में, तो उसका घमंड
घमंड हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों का जो है करियर दिख रहा है, जिसके लॉसेस में आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उन्होंने लॉस किया है। दूसरा रिलेशनशिप में दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है आपके साथ, या आपके साथ जैसा भी किया हो उसके बाद अब ये बहुत कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो मुझे समझ आ गया, मेरी अकल ठिकाने आ गई है कि मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, मैंने किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से नहीं बिहेव किया, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे अब सारी इन चीज़ों को सही करना है, जितना भी मैंने रूड बिहेवियर किया, जितना भी गलत तरीके से मैंने बात किया है, बहुत ज़्यादा लोगों को दुखी किया है, अनहैप्पी रखा है, तो कहीं ना कहीं अब उस पर काम करने का वक्त है। जैसे कि सारी चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये हैं कुछ थॉट्स हैं, कुछ जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो कि लॉसेस से गुजरे हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी दिख रहे हैं। आपके प्रति यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि काम करने के प्रति या आपके प्रति जो उन्होंने किया है उसका कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि यस मैंने शायद गलत किया या मेरा बिहेवियर शायद गलत रहा। जो भी आप लोगों की कंडीशन रही होगी उन चीज़ों पर काम करने के बारे में ये व्यक्ति फ़िलहाल सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। करेंगे नहीं करेंगे ये अभी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान सोचता बहुत कुछ है, करता क्या नहीं करता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। सो होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।